Thank you, sir. Yes, good evening, students. This today's session is very special session for we all because the president sir is going to address this session, which one is most important, and he is going not only to address something, but he is also going to share such type of words or such type of guidance, which one is very, you people can say, not only going to decide your career, going to decide your stream, but sir is also going to say about that how you can pick your that particular stream which you people are planning to pick. Really, this particular session is the most informative session, and I would like to ask you all that you people should maintain one particular decorum and protocol of this meeting. Thank you. Over to you, sir. Thank you. We always, it's our tradition to start the meeting with a prayer. Everybody fold your hands and you can recite the prayer with your mic closed. It's okay. Sahana bhavatu sahano bhunaktu sahavirya karyavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. This kind of meeting which we are having today is very rare. And let us get into it. I hope you'll enjoy this meeting. I want to start that today is Chaitra Krishna Paksha Dashmi. चैत का महीना है. So I'm so happy that my Guru Nagendra ji is here. I'm going to start the meeting with a Chaiti. चैत का महीना है और ये सब नौजवान लोगों की मीटिंग है. तो ये चैत का जो महीना है, ये चैती, इसमें बड़ा सुंदर भाव है. मैं पहले बता दूं कि पत्नी अपने कोयल से शिकायत कर रही है कि तुम क्यों आधी रात को बोल दिया तुमने. तुम तो सवेरे और शाम बोलती थी, क्योंकि हमारे पतिदेव तो सोचे कि सवेरा हो गया और सेज उठ के चले गए, और मैं तुम्हारा सवेरे उठ करके सारा घोंसला उजाड़ दूंगी, पेड़ काट डालूंगी, आग लगा दूंगी, ताकि तुम दोबारा ऐसी गलती न करो. मैंने पहले से भाव इसका बता दिया, क्योंकि ये भोजपुरी में है थोड़ा. सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया रे, सजिया से
सैया उठ जागे हो रामा, रोज बोलेलू कोयल, रोज बोलेलू कोयल, सजवा बिहनवा। सजिया से सैया उठ जागे हो रामा। आप लोग अपना वीडियो ऑन करके आनंद लीजिए, ताकि हमको भी देखने में लगे कि आपको चेहरा कैसा लग रहा है आपको गाना ये। सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, सजिया से सैया कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सजिया से सैया उठ जागे हो रामा। रोज बोलेलू कोयल, रोज बोलेलू कोयल, सजवा बिहनवा। रोज बोलेलू कोयल, सजवा बिहनवा। आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा, आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा, आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, सेजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। होत सबेरे, होत सबेरे तोरा खोतवा उजरी हो, होत सबेरे तोरा खोतवा उजरी हो, और कटवैये बन बगिया हो रामा, और कटे बोर और कटवैये बगिया हो रामा, और लगई हो, और लगई हो बन अगिया हो रामा, और लगई हो, और लगई हो बन अगिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सेजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया, कोयल तोरी बोलिया। देखिए ऐसे हैं गुरुजी। आपके स्कूल में मैं विद्यार्थियों को बताता हूं आप क्या क्या गाना, अरे इतना आनंद आता है, सो रिलैक्सिंग। आप लोग देखिए ये कैलेंडर है स्कूल का, स्कूल का कैलेंडर आप लोगों ने सबने देखा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि ये समय 10th क्लास का ऐसा है कि निर्णायक होता है। जैसे 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की, 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो हम लोगों की संस्कृति में 100 साल का बताया, तो 25 साल उसमें ब्रह्मचर्य,
आपको पढ़ना है, आपको रंगीली नहीं करना है। 25 साल तक अपने को तैयार करना है गृहस्थ आश्रम के लिए। और गृहस्थ आश्रम में फिर आपको अच्छी पत्नी पति दोनों मिल करके अच्छे बच्चों को उनका लालन पालन करें, उनको शिक्षा दें, उनकी रक्षा करें और नौकरी करें, पैसा कमावें। ये गृहस्थ आश्रम में है। और उसके बाद वानप्रस्थ है, रिटायरमेंट, फिर तो आगे और भी है। तो कहने का मतलब है कि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हो, 10th क्लास में हो, और इस समय 15-16 साल की उम्र सबकी होगी, मोस्ट लाइकली 15-16 साल के आप लोग सब लोग हो। और अभी समय है, 10 साल का समय कम से कम और है गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले। तो गृहस्थ आश्रम में आपको 4 उद्देश्य बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपके सुखी जीवन का यही आधार है कि आप धर्म का पालन करें। तो धर्म की शिक्षा आपको आवश्यक है। ये खाली आवश्यक नहीं है कि अंग्रेजी दां हो गए और हम जर्मन दां हो गए और हिंदी दां हो गए और संस्कृत दां हो गए। इट्स नॉट इनफ। आपको जीवन कैसे जीना है, तो ये इसकी शिक्षा आवश्यक है। और अर्थ, देखिए यहां मंजुला जी बैठी हैं, मंजुला तिवारी, आपको सिखाने के लिए कि पैसा कैसे बनाओ, बिजनेस कैसे लगाओ, अपना इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत बनना। तो गृहस्थ आश्रम की तैयारी आप लोगों की होने जा रही है। तो गृहस्थ आश्रम के पहले अभी तो कचरा है आम, जब तक कि 25 साल, आपको 10 साल और है। लेकिन इसके बाद आप 10th के बाद क्या करते हो, किस लाइन में जा रहे हो, ये बड़ा मुश्किल निर्णय होता है। ये समझ में नहीं आता है कि कैसे हम क्या करना है हमको। अरे कल का तो पता ही नहीं भाई, आगे इतना सोचने का आदमी को समझ ही नहीं कैसे करें इसको। तो हमको तो याद है कि जब हमारे पिताजी, जब मैं 8th क्लास का था, तब सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमको इलाहाबाद ले गए। वहां जॉर्ज टाउन में एक साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट था। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हुआ हमारे लिए। उन्होंने हमारा टेस्टिंग किया और बताया कि आपको ये, आपकी रुचि, अपने रुचि के अनुसार आपको करना है। क्योंकि आप जबरदस्ती में, दबाव में, किसी और के दबाव में करोगे तो आप 100% उसमें नहीं दे सकते हो, उसमें जी जान नहीं लगेगी। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा वही आपको करना चाहिए। जीवन के सामने तो बहुत से अच्छे अच्छे चारों तरफ मौके हैं। फिर दूसरा, 10th क्लास के बाद हुआ हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वोकेशनल गाइडेंस के लिए, वहीं पर उसी साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट में। मैं अपने पिताजी का मैं इतना आभारी हूं कि उन्होंने हमको इतना शुरू में ही रास्ता दिखाया। तो आप लोगों को भी हम लोगों ने अपॉइंट किया है एक साइकोलॉजिस्ट, जो काउंसलर फुल टाइम, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। और उनके साथ हम चाहते हैं कि आप लोग अपॉइंटमेंट करें, आप लोगों का कुछ उनसे बातचीत करें, कुछ गाइडेंस लें कि पता लगाने के लिए कि कौन सा विषय है जिसको कि हम अच्छा कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस महीने के आखिर में है, हम लोगों ने आपके लिए प्रबंध किया है। तो अब इसमें सिलेक्शन करेंगे तो बहुत से लोग राय देंगे आपको, पिता माता आपको कहेंगे कि ये करो, हम चाहते हैं
क्योंकि होता यह है कि माता पिता जो अपने खुद नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि हमारा बेटा करे, हमारी बेटी करे। वो अपना जीवन, अपनी जो सपने उन्होंने देखे थे, वो आपके अंदर उतारना चाहते हैं। ये सबके, ये नेचुरल है। लेकिन आपको वही ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा इंटरेस्ट हो। आइंस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा कि उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो, कौन से लाइन में? तो बोला हमारा मेन इंटरेस्ट है कि आई एम क्यूरियस। मैं कोई भी समस्या का समाधान कैसे हो, क्यूरियोसिटी, कौन सी चीज क्यों कैसे काम करती है, हाउ डज इट वर्क, हमारा मुख्य इंटरेस्ट ये है। तो इसके पहले कि इधर और हम लोग चलें, आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैंने एक यहाँ पर सुना, आस्था चैनल आता है राजस्थान से, तो उसमें एक किस्सा बताया उन्होंने, हमको वो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कोई एक आदमी एक गुरु के पास गया और बोला कि गुरुजी हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि हमारी इच्छा ये है कि अच्छी सी हमको नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमको जीविका हो जाए हमारी। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, तो तुम आंख मूनो। आंख मूना उन्होंने। तो उन्होंने, गुरुजी ने अपना कहा अच्छा भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लिया और दाहिना हाथ अपना बढ़ाया गुरुजी ने और कहा कि इसमें अपनी मुट्ठी रखो, हमारे हाथ में। मुट्ठी रख दिया उसने, गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद कर लिया। फिर बायां हाथ गुरुजी ने बढ़ाया और बायां हाथ कहा कि इसमें अब बायां हाथ अपना रखो। उसको फिर गुरुजी ने मुट्ठी, दोनों मुट्ठी अपनी मुट्ठी में उसकी मुट्ठी रख लिया, उस भक्त की। तो कहा कि हो गया अब काम तुम्हारा। तो उसने पूछा कि गुरुजी इस मुट्ठी में हमारे क्या है? तो उनका अच्छा दाहिनी मुट्ठी खोलो पहले। दाहिनी मुट्ठी खोला तो कहा कि समय का सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय अगर तुम व्यर्थ बिताओगे तो तुम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। समय का सदुपयोग। और कहा बाएं हाथ में क्या है गुरुजी? बोले ये धीरज, धीरज, हैव पेशेंस। तो उनको गुरुजी ने कहा कि अब तुमको हमने गुरु मंत्र दे दिया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा कि अब तुमको हमने गुरु मंत्र दे दिया, अब तुम जाओ। तो वो जयपुर की बात है ये। जयपुर में बहुत से जौहरी लोगों का काम होता है। हम गए थे एक बार जयपुर, और हीरे काटते हैं वहां पर, कीमती पत्थर काटते हैं। तो कहा कि क्या बात है भाई, क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ जीविका का साधन बताइए। बोले तुम्हारे पास क्या है, कौन सी शिक्षा है? बोले कि हमारे पास समय का मूल्य मैं जानता हूं, समय का सदुपयोग करूंगा, और हमारे धीरज है, पेशेंस है। उनका ठीक है, ट्रेनिंग में लगा दिया, 2-3 महीने की ट्रेनिंग। और उस जौहरी ने कहा ठीक है, तो उसको 3 महीने की कटर की ट्रेनिंग लगा दिया। 3 महीने की ट्रेनिंग हो गई और वो मेहनत करता रहा, समय का अपना सदुपयोग करता रहा। मेहनत किया ऐसा कि 15-15 घंटे मेहनत कर रहे। और
काम करने लगा, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। तो पहले एक हीरा खरीद लिया उसने बचत के पैसे से, और करते करते कुछ सालों में वो अरबपति हो गया। समय का सदुपयोग और धीरज। तो ये बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम हो जाए, कोई अच्छा लाइन हम पकड़ें, इंजीनियर हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, कलेक्टर हो जाएं, और स्कूल बेकार है और हम अपने हिसाब से इम्तिहान पास कर लेंगे, ऐसा बहुत से विश्वास बच्चों को है। लेकिन यह विश्वास गलत हुआ, क्योंकि कोचिंग में मुश्किल से 1 या 2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं और पैसा बहुत व्यर्थ होता है। और जो हो भी गए, जिनका सिलेक्शन हो भी गया डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, तो एक तरफा उनका व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ और वो फेल हो गए बाद में जाके। हमारे पास स्कूल में कई जगह देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, कंप्यूटर का, लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिली क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, समय का सदुपयोग नहीं किया। तो इसलिए बड़ा आवश्यक है कि सब लोग करें। हम लोगों ने और चीज बताना चाहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका सबका हम लोग अपने स्कूल में शिक्षण दे रहे हैं। हम लोगों ने आपको सिखाया अच्छी तरह से योग करना। 3 टीचर हैं हमारे यहाँ, योग सिखा रहे हैं आपको। आपको वेबसाइट पे मैं बताना चाहता हूं, आप जाइए प्राणायाम सुमन, उस पर आप जाएंगे, प्राणायाम बताया है हमने कई तरह का। डेली प्राणायाम करने से मन शांत होता है, कंट्रोल में होता है मन। मन को आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो यू कैन बी बेटर फोकस्ड। और दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया है महाभारत का एक चैनल जो यूट्यूब में है। बहुत बढ़िया है इसका सब्जेक्ट। महाभारत सबको पढ़ना चाहिए। उसमें खाली हिंदुओं को नहीं, इसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये तो मानवता का इतिहास है वो। तो इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। इसमें सबके लिए शिक्षा है और सर्वांगीण शिक्षा है। कई सब विषय जितने भी हैं, जो भी काम वो लोग करते थे 5000 साल पहले, वर्णन है कि आकाश में उड़ गए, पृथ्वी पाताल लोक में चले गए। तो ये सब असंभव लगता है, लेकिन ये अन्वेषण का विषय। हम लोग अगर चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग कोई नई चीज ढूंढें। और खाली दुनिया में वेस्ट में कुछ हो रहा है उसी को अगर आप फॉलो करते रहे तो पिछलग्गू बनेंगे हमेशा। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आपको अपनी समस्या का समाधान स्वयं करना होगा और अपना हल निकालना होगा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि किसी ने हमको बताया कि जो फादर था एटॉमिक बम का, ओपेनहाइमर, वो गीता पढ़ता था। और हम गए थे वहां उसकी लेबोरेटरी में, और जब उसने विस्फोट देखा जहां पर उन लोगों ने अबव द सरफेस, अब तो नहीं होता है,
एटॉमिक एक्सप्लोजन, बहुत रोशनी हुई। उसको देख करके वो संस्कृत का श्लोक पढ़ने लगा जो 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन दिखाया है भगवान ने अर्जुन को। इतना रोशनी था, 1000 सन्स जितने एक साथ अगर उदय हो, कितनी रोशनी। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको ऐसा विषय चुनना चाहिए, स्कूल में आइए, हम लोग पूरी मेहनत आपके साथ करेंगे और आपको सफल बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो सब करेंगे। तो जो हमारा मेगा स्कॉलरशिप का टेस्ट हो रहा है, इसमें सब लोग आइए, जो लोग आवेंगे उसको अटेंड करेंगे। ये कंपलसरी है 10th क्लास के अपने बच्चों को उसको ज्वाइन करना। उनको कुछ विशेष सुविधा मैं दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा उसको। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आपका जीवन सफल हो, और in a few months I'll come back and see you all. Thank you very much.